Hello my dear students, welcome back to the series of enzymes where we have discussed the properties of enzymes. In the first video we have discussed active site, then activation energy, then turnover, and finally we have reached the factors affecting the enzyme activity. And in the first video of factors I am going to discuss the temperature. Enzymes show their best activity, or you can say highest activity, at optimum temperature. अंडरस्टूड बच्चों, एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जो होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज पे शो करते हैं एंड उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. जिसके नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज के बिलो अगर कोई टेम्परेचर रहेगा तो भी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर अबव कोई टेम्परेचर रहेगा तो एंजाइम एक्टिविटी तब भी डिक्रीज़ हो जाएगी. सो बेस्ट एक्टिविटी कहाँ पे शो होगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. सो अगर मैं बच्चों एक नॉर्मल रेंज लेती हूँ एंजाइम के लिए, सो आपको मालूम होगा एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं. क्योंकि एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, सो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंजाइम को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. हाई टेम्परेचर कितना? लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लगभग आप ये कह सकते हो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस, या आप ये कह सकते हो 60 डिग्री सेल्सियस. इस पे 45 डिग्री सेल्सियस से जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है. डीनेचर मतलब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड्स वगैरह टूटने लगेंगे एंड वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा. एंड 60 डिग्री सेल्सियस पे वो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाता है बच्चों, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. राइट. सो 45 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है एंजाइम के लिए, सो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी. एंड अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करती हूँ बच्चों, लो टेम्परेचर की मैं रेंज ले रही हूँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तब भी एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल होती है. क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि इस टाइम पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है. राइट. डीनेचर नहीं हुआ है एंजाइम, इनएक्टिव है. इनएक्टिव मतलब कि अगर आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा. राइट. फिर एक्टिव हो जाएगा एंजाइम, फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एंजाइम अपनी जो एक्टिविटी होती है वो एक स्पेसिफिक रेंज पे ही मैक्सिमम शो करते हैं, उससे ज़्यादा या कम पे उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी. अंडरस्टूड. अब मैं इसका एक ग्राफ बना के आपको बताती हूँ. सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँगी बच्चों, सो इसका ग्राफ हम एक्स एक्सिस पे इस तरीके से लेते हैं, ये वाई एक्सिस होगी एंड this is y axis and this is x axis. right. so बच्चों इसमें मैं x axis पे टेम्परेचर लिखूंगी एंड टेम्परेचर की एक रेंज लिखती हूँ. राइट. सो मान लो मैंने टेम्परेचर की रेंज लिखी 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है. 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम इनएक्टिव रहेंगे, है ना. एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर मैं जनरली बात करूँ, सो एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस. इसके बीच में एंजाइम अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करते हैं. समझ आ रहा है. सो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आके 25 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं कहीं 40 डिग्री सेल्सियस के करीब लेती हूँ, तो इसके बीच में एंजाइम अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करेंगे बच्चों, मैक्सिमम. राइट. अब मैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रही हूँ? मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ बच्चों, ऑब्वियसली मुझे रिएक्शन वेलोसिटी देखनी पड़ेगी क्योंकि हम मैक्सिमम एक्टिविटी ले रहे हैं. राइट. सो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं रिएक्शन वेलोसिटी एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर. ठीक है. सो एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे हम 60 मार्क करते हैं. ओके. सो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम किस पे है? यहाँ पे मैक्सिमम है. इससे कम होगा टेम्परेचर तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा. सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में एक्टिविटी मैक्सिमम होती है. अगर मैं ह्यूमन के एंजाइम्स की बात करती हूँ तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे एंजाइम्स बेस्ट एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस पे शो करते हैं. ओके. अब कुछ आते हैं इसके साथ में एक्सेप्शंस, जैसे कि टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है बच्चों.
और ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। हॉट स्प्रिंग ऐसे आपके वाटर बॉडीज़ होते हैं जिनका टेम्परेचर नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जो एंजाइम है ये 95 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिव रहता है। सो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये आपका एक्सेप्शन है, और इसके जैसे कुछ और एंजाइम्स भी एक्सेप्शन होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं। अंडरस्टूड। इसके साथ में टेम्परेचर जब आप पढ़ते हो तो एक रूल भी आता है जो कि जिसे हम बोलते हैं Q10 रूल। Q10 रूल बच्चों ये कहता है कि अगर मान लो Q10 वैल्यू या Q10 रूल हम इसे बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, मतलब एक एक्टिव टेम्परेचर रेंज अगर आप लेते हो, जैसे कि एक एंजाइम एक्टिव किस में होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे, सो इसमें आप इस रेंज के बीच में अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन वेलोसिटी डबल हो जाती है, राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन वेलोसिटी x है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी 2x, 30 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन वेलोसिटी 3x, ऐसे बढ़ता है। समझ आ रहा है? सो रिएक्शन वेलोसिटी 3x नहीं बच्चों 4x, मतलब डबल हो जाएगी रिएक्शन वेलोसिटी, आपकी डबल हो जाती है। इसे कहते हैं Q10 वैल्यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर फैक्टर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम pH वैल्यू को डिस्कस करने वाले हैं, देन हम सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। सो